हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम जो है लुसेंट सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, ये जो लुसेंट है, ये लुसेंट सीरीज हम चला रहे हैं। और क्लास की बात बोलेंगे तो 15 नंबर ये क्लास है। लुसेंट पिंक बुक सीरीज का 15 नंबर ये क्लास है। और चैप्टर की बात बोलेंगे तो आज का चैप्टर है भारतीय प्रेस का विकास। भारतीय प्रेस का विकास, ठीक है, जो कि लुसेंट में 53 नंबर टॉपिक है। आप जाके देख लीजिएगा पिंक बॉक्स में। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है मेरा पहला, तो बंगाल गजट। बंगाल गजट के संपादक और संस्थापक किसे बोले जाते हैं? संपादक को ही संस्थापक बोलते हैं, डाउट में नहीं फंसिएगा। तो जेम्स से हिक्की के द्वारा जो है ये लिखा गया था। ठीक है, कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। ओके देन, किस वर्ष ये लिखा गया था बंगाल गजट? तो 1780 में। 1780 में लिखा गया था। ठीक है, अब देखिए बंगाल गजट की बात आ गया तो बंगाल गजट जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र में से एक था, बंगाल गजट। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इंडिया गजट। बंगाल गजट 1780, इंडिया गजट ये दूसरा है 1787। 1787। ओके, ये भी जो है कोलकाता में ही इसका प्रकाशन किया गया था। ओके देन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे है मद्रास कुरियर। क्या है? मद्रास कुरियर। मद्रास कुरियर ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 1784। 1784 ये मद्रास में ही प्रकाशित हुआ था, इसलिए फंसिएगा नहीं। तो मद्रास कुरियर जो है 1784 मद्रास में ही प्रकाशित हुआ था। ओके, अब देखिए मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था कौन? मद्रास कुरियर। ओके, आगे क्या है? बम्बे हेरोल्ड। बम्बे हेरोल्ड, ठीक है, बम्बे हेरोल्ड ये कब लिखा गया था? तो ये जो है 1789 में। 1789 में जो है बम्बे में ही प्रकाशित होने वाला ये बम्बे हेरोल्ड पत्रिका था। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बम्बे हेरोल्ड जो था बम्बे से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था ये बम्बे हेरोल्ड। और इसे कब लिखा गया था? तो 1789 में लिखा गया था, बम्बे में ही। ओके, आगे देखते हैं दिग्गज दर्शन। दिग्गज दर्शन पिछला वीडियो में भी हम दिग्गज दर्शन पढ़ाए थे, वो देख लीजिएगा। तो दिग्गज दर्शन किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1718 में। 1718 में जो है कोलकाता में ही दिग्गज दर्शन प्रकाशित हुआ था। और यह जो था यह प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका था। प्रथम बांग्ला मासिक पत्रिका दिग्गज दर्शन था। ठीक है, दिग्गज दर्शन। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कब प्रकाशित हुआ था? 1818 में। 1818 में। ओके, आगे है समाचार दर्पण। समाचार दर्पण। ओके, समाचार दर्पण कब प्रकाशित हुआ था? तो 1818 में ही। 1818 में ही कोलकाता में। ठीक है, समाचार दर्पण 1818 में कोलकाता में ही यह प्रकाशित किया गया था। लेकिन आपसे पूछेगा कि इसके संस्थापक कौन है, इसके संपादक किसे बोले जाते हैं? तो आप बोल सकते हैं विलियम कैरी। विलियम कैरी के द्वारा जो है समाचार दर्पण का प्रकाशित किया गया था 1818 में। ओके, कहाँ पे? तो कोलकाता में ही। कोलकाता, अभी ना कोलकाता बोलते हैं, पहले कलकत्ता बोला जाता था। ठीक है, पहले कलकत्ता बोला जाता था। ओके, आगे देखते हैं। तो समाचार दर्पण 1818 में कोलकाता में संपादक किसके कौन है थे? तो विलियम कैरी। विलियम कैरी। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समाचार दर्पण जो थे ये प्रथम साप्ताहिक पत्रिका था। प्रथम साप्ताहिक पत्रिका जो था, प्रथम बांग्ला साप्ताहिक पत्रिका कौन था? तो समाचार दर्पण। इसके संपादक किसे बोले जाते हैं? विलियम कैरी। कब प्रकाशित हुआ था? 1818 में। कहां पे? कोलकाता से। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, अब थोड़ा स्पीड खींचते हैं। ओके, देखिए मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार जो है यह कब प्रकाशित हुआ था? 1822 में। 1822 में किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो आपको लुसेंट में मिलेगा राम राय मोहन राय। ठीक है, तो राम राय को ही राजा राम बोला जाता था। ठीक है, क्योंकि राजा राम को राजा की उपाधि कौन दिया था? अकबर द्वितीय दिया था, तो ऐसे भी बोल सकते हैं आप। तो मिरातुल अखबार किसके द्वारा लिखा गया था? तो 1822 में लिखा गया था। किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राम मोहन राय भी दे तो आप फंसिएगा नहीं। ओके, आगे। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। कौन सा अखबार? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार। ठीक है, मिरातुल अखबार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो था ना मिरातुल अखबार, ये फारसी भाषा में लिखा गया था। फारसी भाषा में प्रथम पत्रिका था। ठीक है, मिरातुल अखबार। मिरातुल
अखबार, ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब? 1822 में। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, आगे क्या है? जामे जहांनुमा, जामे जहांनुमा, जामे जहांनुमा जो था, यह जो था 1822 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। 1822 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। और यह जो है, इसके संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो ये एक अंग्रेज फर्म थे, एक अंग्रेज फर्म थे, इसी के द्वारा जो है जामे जहांनुमा इसके द्वारा लिखा गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जामे जहांनुमा, जामे जहांनुमा जो थे, यह उर्दू में प्रथम समाचार पत्र था। उर्दू में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जामे जहांनुमा, जामे जहांनुमा। ओके देन, आगे आगे क्या है? बंगदूत, बंगदूत, बंगदूत कब लिखा गया था? तो 1822 में जो है बंगदूत लिखा गया था। 1822 में बंगदूत लिखा गया था। और बंगदूत जो है ये कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था, कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था बंगदूत। कब लिखा गया था? 1822 में, 1822 में। तो 1822 में जितना ये पत्रिका निकला था वो देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पहला क्या था? पहला था मिरातुल अखबार 1822 में, ठीक है। उसके बाद जामे जहांनुमा, ये भी 1822 में। उसके बाद बंगदूत, ये भी 1822 में, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। जामे जहांनुमा, जामे जहांनुमा ये भी कोलकाता से था। बंगदूत ये भी कोलकाता से संपादित हुआ था। और राजा राम मोहन राय के द्वारा जो मिरातुल अखबार लिखा गया था, ये भी कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ था। और सबका ईस्वी और सबका जगह सेम है, याद रखिएगा, फंसिएगा नहीं। ओके, आगे देखते हैं। बंगदूत ये भी 1822 में कोलकाता से। आगे देखते हैं, बंगदूत के अगर संपादक बोल दिया आपसे या फिर संस्थापक बोल दिया आपसे, तो इसके संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बंगदूत लिखा गया था। इसका और भी व्यक्ति सहयोग किया था, जिसका नाम था द्वारका नाथ टैगोर, और अन्य व्यक्ति और भी थे, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से बंगदूत के संस्थापक राजा राम मोहन राय को बोले जाते हैं। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये भी जो है 1822 में ही लिखा गया था। ओके, अब देखिए, बंगदूत का बात आया तो ये जो है ना, ये चार भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पत्रिका था। 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन किया गया था, ठीक है। किसका? बंगदूत का। बंगदूत का 4 भाषा में प्रकाशित किया गया था। पहला था हिंदी, ठीक है, फिर अंग्रेजी, फिर बांग्ला, फिर फारसी, ठीक है। इस तरह से साप्ताहिक पत्रिका था जो कि 4 भाषाओं में प्रकाशित किया गया था। क्या बोले? हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश बांग्ला फारसी, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश बांग्ला फारसी, तो इंग्लिश मतलब अंग्रेजी हो गया। तो हिंदी अंग्रेजी बांग्ला फारसी में प्रकाशित होने वाला जो पत्रिका था बंगदूत था। ये 4 भाषा में प्रकाशित होने वाला था, मतलब हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन जब गिरेगा एग्जाम में तो फंसिएगा नहीं। ओके, आगे देखते हैं। उदंत मार्डन, उदंत मार्डन, उदंत मार्डन को कब प्रकाशित किया गया था? तो 1826 में। 1826 में उदंत मार्डन को प्रकाशित किया गया था। कहाँ से? तो कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता से। उदंत मार्डन 1826, कहाँ से? कोलकाता से। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे युगल किशोर। इसके संस्थापक युगल किशोर को बोले जाते हैं, जो कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। कौन सा? तो उदंत मार्डन। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। कौन? उदंत मार्डन। इसके संपादक किसे बोले जाते हैं या संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो युगल किशोर को बोले जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिंदी में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र तो उदंत मार्डन। कब प्रकाशित हुआ था? 1826 में। इसके संस्थापक किसे बोले जाते हैं? युगल किशोर को बोले जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे अब देखिए, इसका प्रकाशन एक साप्ताहिक पत्र के रूप में किया गया था। इसका प्रकाशन जो है, उदंत मार्डन का प्रकाशन साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे है बम्बई समाचार पत्र। बम्बई समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1830 में। 1830 में बम्बई समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। कहाँ से? तो बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। ओके, और बम्बई का नाम मुंबई कब किया गया? 1995 में किया गया था। ओके, याद रखिएगा। तो पहले बम्बई के नाम से ही जाना जाता था। ओके, तो बम्बई समाचार पत्र का प्रकाशन 1830 में, ठीक है, किया गया था। और ये जो था, ये गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था। गुजराती में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बम्बई समाचार पत्र। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है।
आगे देखते हैं। आगे है बम्बई टाइम, आगे क्या है बम्बई टाइम्स, आगे क्या है बम्बई टाइम्स। 1838 में बम्बई टाइम्स को मुंबई से प्रकाशित किया गया था। बम्बई टाइम्स को 1838 में मुंबई से प्रकाशित किया गया था, लेकिन 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, 1861 में जो है इसका नाम बदल के, बम्बई टाइम्स का नाम बदल के क्या कर दिया गया, टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया गया। कब, 1861 ईस्वी में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर दीजिएगा और भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। आगे है रस्त गोफ्तार। रस्त गोफ्तार किसके द्वारा लिखा गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा यह पत्रिका था। और रस्त गोफ्तार का प्रकाशन कब किया गया था, तो 1851 में किया गया था। कहां से, बंबई से। और यह जो था यह एक गुजराती पत्रिका था, गुजराती पाक्षिक पत्रिका था। ओके, रस्त गोफ्तार किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी को बोले जाते हैं, रस्त गोफ्तार। ओके, देन यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कब, 1851 में। कहां से, बंबई से। ओके, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोग को। आगे देखते हैं। ठीक है, अब क्या है, हिंदू पेट्राइट के संपादक किसे बोले जाते हैं, गिरीश चंद्र घोष को हिंदू पेट्राइट के संपादक बोले जाते हैं। गिरीश चंद्र घोष इसके संस्थापक हैं। ओके, हिंदू पेट्राइट के गिरीश चंद्र घोष। ओके, इसको कब प्रकाशित किया गया था, 1853 में। 1853 में इसे प्रकाशित किया गया था। कहां से, कोलकाता से। कहां से, कोलकाता से। तो हिंदू पेट्राइट के संपादक किसे बोले जाते हैं, गिरीश चंद्र घोष। ओके, कब प्रकाशित किया गया था, 1853 में। कहां से, कोलकाता से। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे देखते हैं, सोम प्रकाश। अब आगे है सोम प्रकाश जो पत्रिका था, यह प्रथम समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। राजनीतिक से जुड़ा हुआ प्रथम समाचार पत्र अगर आपसे बोल दिया तो क्या बोलेंगे, सोम प्रकाश। और इसके संस्थापक किसे बोले जाते हैं, तो द्वारकानाथ विद्याभूषण को बोले जाते हैं। ठीक है, द्वारकानाथ विद्याभूषण को बोले जाते हैं। प्रकाश के संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण को बोले जाते हैं। कब प्रकाशित हुआ था, 1858 में। यह जो था प्रथम समाचार पत्र जो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। ओके, यहां तक नो डाउट। आगे देखते हैं। आगे है इंडिया मीरर के संस्थापक किसे बोले जाते हैं, तो संस्थापक किसे बोलते हैं, द्वारकानाथ टैगोर जो है इंडियन मिरर के संस्थापक माने जाते हैं। द्वारकानाथ टैगोर, इंडियन मिरर। कब लिखा, 1862। कब लिखा, 1862। कहां से लिखा, कोलकाता से लिखा। कहां से लिखा, तो कोलकाता से लिखा। ओके, तो संस्थापक, इंडियन मिरर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। सोम प्रकाश के संस्थापक द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश के। ओके, और इंडियन मिरर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कब लिखा, 1862 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं। देखिए आगे, बंगाली जो पत्रिका था, इसके संस्थापक किसे बोले जाते हैं, तो गिरीश चंद्र घोष के द्वारा बंगाली पत्रिका लिखा गया था। ओके, कब, 1862 में। कब, 1862 में। बंगाली पत्रिका के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष। कब लिखा, 1862 में। कहां से लिखा, कोलकाता से लिखा। कहां से लिखा, कोलकाता से लिखा। तो 1862। तो कौन कौन पत्रिका हो गया, इंडियन मिरर और बंगाली। दोनों जो है 1862 में लिखा गया था। ओके, इंडियन मिरर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर और बंगाली के संस्थापक गिरीश चंद्र घोष। कहां से संपादक हुआ था, कहां इसका प्रकाशन हुआ था, कोलकाता से। ठीक है, इसका भी प्रकाशन कहां से हुआ था, कोलकाता से ही हुआ था। ओके, कलकत्ता से ही हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, नेशनल पेपर के संस्थापक किसे बोले जाते हैं, द्वारकानाथ टैगोर को ही बोले जाते हैं। नेशनल पेपर द्वारकानाथ टैगोर, बंगाली के गिरीश चंद्र घोष। ओके, इंडियन मिरर के द्वारकानाथ टैगोर। तो इंडियन मिरर और नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। कहां से प्रकाशन हुआ था नेशनल पेपर का, तो 1865 में कोलकाता से प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कलकत्ता से प्रकाशन हुआ था। नेशनल पेपर के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर। कहां से प्रकाशन हुआ था, कोलकाता से प्रकाशन हुआ था। आपको याद कराने का भी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए 1-2 बार हम बोल देते हैं।
ठीक है। आगे है मद्रास मेल। मद्रास मेल के संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो मद्रास मेल जो थे ये क्या थे? तो भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था ये, ठीक है। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था कौन? तो मद्रास मेल। मद्रास मेल, ओके। किस वर्ष इसे प्रकाशन किया गया था? तो 1868 में। मद्रास मेल का प्रकाशन हुआ 1868 में। ये क्या था? तो भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र था। भारत में प्रथम सांध्य समाचार पत्र कौन था? तो मद्रास मेल था, ओके। यहां तक नो डाउट। अब देखते हैं हम लोग आगे, ओके। आगे क्या है? आगे है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? तो शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। किस वर्ष प्रकाशन हुआ था? 1868 में। तो अमृत बाजार मद्रास मेल, अमृत बाजार मद्रास मेल दोनों 1868 में ही प्रकाशन हुआ था, ओके। अब अमृत बाजार के संस्थापक शिशिर कुमार घोष। और अमृत बाजार पत्रिका जो था यह बंगाली समाचार पत्र था, ओके। तो याद रखिएगा कब प्रकाशन हुआ था अमृत बाजार? 1868, ओके। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम 1 से 2 बार बोल देते हैं खुद ही। बंग दर्शन। बंग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। कब प्रकाशित हुआ था? 1873। बंग दर्शन के संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। कब प्रकाशित हुआ था? 1873। कहां से? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से, नो डाउट। आगे देखते हैं। यह जो था बंगला मासिक पत्रिका था, कौन? बंग दर्शन। बंगला मासिक पत्रिका बंग दर्शन था, इसके संस्थापक बंकिम चंद्र चटर्जी। कब लिखा गया था? 1873। कहां से? कोलकाता से, ओके। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे स्टेटसमैन। स्टेटसमैन के संस्थापक किसे बोले जाते हैं? तो रॉबर्ट नाइट को बोले जाते हैं। तो देखिए स्टेटस जो होता है वो ज्यादातर लोग रात में चेक करते हैं, मतलब नाइट में चेक करते हैं। तो स्टेटसमैन के संस्थापक रॉबर्ट नहीं भी रखेंगे याद ना, खाली नाइट रखेंगे ना याद, आपका काम बन जाएगा। तो स्टेटसमैन के संस्थापक रॉबर्ट नाइट, ओके, नो डाउट। आगे देखते हैं। स्टेटसमैन जो है 1875 में प्रकाशन हुआ था। स्टेटसमैन 1875 में प्रकाशन हुआ था। कहां से? कोलकाता से। कहां से? कोलकाता से। स्टेटसमैन के संस्थापक रॉबर्ट नाइट। कब? 1875 में। कहां से? कोलकाता से, नो डाउट। आगे देखते हैं। यह जो था स्टेटसमैन, ये भारतीय प्रेस द्वारा बेयड ऑफ इंडिया कहे जाते थे, ठीक है। ये स्टेटसमैन जो थे पत्रिका, ये क्या थे? तो यह भारतीय प्रेस द्वारा बेयड ऑफ इंडिया कहे जाते थे। किसे? स्टेटसमैन को, ओके, नो डाउट। आगे देखते हैं। हिंदू के संपादक कौन है या संस्थापक कौन है? तो जीएस अय्यर और बीर राघवाचारी। जीएस अय्यर, बी राघवाचारी जो है हिंदू के संस्थापक माने जाते हैं। क्या बोले? जीएस अय्यर और बी राघवाचारी हिंदू के संस्थापक माने जाते हैं, नो डाउट। आगे देखते हैं। हिंदू कब प्रकाशन हुआ था? 1878 में। कब प्रकाशन हुआ था? 1878 में हिंदू को लिखा गया था। कहां से प्रकाशन हुआ था? मद्रास से प्रकाशन हुआ था। कहां से? मद्रास से प्रकाशन हुआ था, ओके। आगे देखते हैं। ट्रिब्यून के संस्थापक किसे बोले जाते हैं? दयाल सिंह मजीठिया। ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया को माने जाते हैं, ओके। कब प्रकाशन हुआ था? तो 1881 में। कहां से? लाहौर से। कहां से? लाहौर से। ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया, मजाक में ट्रिब्यून करना है, ठीक है, मतलब ट्रिब्यून के संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया। कब प्रकाशन हुआ था? 1881 में। कहां से? लाहौर से, ओके। आगे देखते हैं। केसरी एवं मराठा किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था, जिसे बोलते हैं BGT, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया था केसरी एवं मराठा पत्रिका, ठीक है। कब लिखा गया था? तो 1881 में लिखा गया था केसरी एवं मराठा। कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया था। कहां से? बंबई से। कहां से? बंबई से। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, BGT जिसे बोलते हैं, ओके, नो डाउट। आगे देखते हैं। केसरी मराठा जो था ये दैनिक था और मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था, ठीक है। केसरी मराठा दैनिक था, मराठा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था, ओके। किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया, ओके। आगे देखते हैं। स्वदेश मित्रम किसके द्वारा लिखा गया था? तो GS अय्यर के द्वारा लिखा गया था। स्वदेश मित्रम GS अय्यर के द्वारा लिखा गया था। कहां से?
मद्रास से। कहां से? मद्रास से। ओके, आगे देखते हैं लीडर। लीडर के संपादक किसे बोले जाते हैं? मदन मोहन मालवीय। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय। ट्रिपल एम, ट्रिपल एम, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा क्या लिखा गया? लीडर। लीडर किसके द्वारा लिखा गया? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब? 1909 में। कब? 1909 में। कब? 1909 में। ओके, नो डाउट। कहां से? इलाहाबाद से लिखा गया था। लीडर इलाहाबाद से लिखा गया था। ओके, यह जो था यह अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, लीडर क्या था? अंग्रेजी समाचार पत्र था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा लिखा गया था। कब? 1909 में। कब? 1909 में। कहां से? इलाहाबाद से। कहां से? इलाहाबाद से। ठीक है, तो लीडर मदन मोहन मालवीय 1909 में इलाहाबाद से लिखा गया था। यह अंग्रेजी समाचार पत्र था, नो डाउट। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है? सुधारक। आगे क्या है? सुधारक। सुधारक के संपादक किसे बोले जाते हैं? गोपाल गणेश आगरकर। गोपाल गणेश आगरकर। कब लिखा गया था? 1888। कब लिखा गया था? 1888। कहां से? पुणे से। कहां से? पुणे से। ओके, ये जो था मराठी भाषा में लिखा गया समाचार पत्र था। सुधारक मराठी भाषा में लिखा गया था। कब लिखा गया था? तो 1888 में। 1888 में। कहां से? पुणे से। मराठी भाषा में लिखा गया था सुधारक, नो डाउट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे का जो टॉपिक है जो हम कल पढ़ने वाले हैं, तो ये टॉपिक कितना था? 53 नंबर टॉपिक था। ओके, क्लास में 15 है, क्लास में 15 नंबर है, लेकिन टॉपिक तो लुसेंट में 53 नंबर टॉपिक है, पिंक बॉक्स का। ओके, कल जो हम जानेंगे, अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो 54 नंबर टॉपिक आएगा। कितना नंबर आएगा? 54 नंबर टॉपिक आएगा। और 54 नंबर टॉपिक में क्या जानेंगे? कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन, जैसे कि पहला अधिवेशन कहां से हुआ था? मुंबई से। कब हुआ था? 1885 में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। कौन किए थे? बोमेश चंद्र बनर्जी किए थे। ओके, पहला अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। ठीक है, टोटल कितना अधिवेशन पढ़ना है मुझे कल? तो 56 अधिवेशन मुझे पढ़ना है। ठीक है, आगे वाले वीडियो में। तो अधिवेशन तो हम 56 रट्टा मारेंगे। क्यों? क्योंकि अब जो है एग्जामिनर क्या करता है, जो जाना हुआ होता है क्वेश्चन वो पूछता नहीं है, जो नहीं जानते वो पूछता है। और लोग क्या करता है, 56 को नहीं पढ़ के छाट छाट के पढ़ते हैं। और एग्जामिनर होशियार है। एग्जामिनर क्या है? होशियार है, क्योंकि उसको तो क्वेश्चन सेट करना है। तो वो ना 56 को अधिवेशन में से वैसा ढूंढता है जिसे लगता है कि ये तो नहीं पढ़ा होगा, तो वैसा चुन के वो एग्जामिनर जो है गिरा देता है। तो मुझे 56 देखना है। ठीक है, क्योंकि हम तो लुसेंट पिंक बॉक्स सीरीज चला रहे हैं, तो लुसेंट में तो हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे नहीं। टोटल पढ़ना ही है मुझे। टोटल पढ़ते हुए हम चलेंगे। ईस्वी और कहाँ हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, सारा जानेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा, और कोई डाउट अगर रह जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, उम्मीद है और विश्वास दिलाते हैं आपको कि जो भी यहाँ से पढ़ेंगे कन्फर्म रूप से आपके एग्जाम में आएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।